अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम शायद थोड़ा सा लेट हो जाए, मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी आज। बहुत सी तफसीली चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, बहुत से काम होने वाले हैं। मुल्क की जो है ना सियासत कुछ तब्दीलियाँ चाह रही है और वो तब्दीलियाँ होनी हैं। अब वो 22 से बाद होती हैं या पहले तो नहीं मुझे नज़र आ रहा, लेकिन 22 के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड हैं। मैंने एक और कॉलम लिख दिया है, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, और उम्मीद है वो छप जाएगा कल। मेरी कोशिश है कि मैं चीज़ें सारी कौम के सामने रखता रहूँ। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा, पहले मैं ज़रा ये बातें कर दूँ कि इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया, और जितने हैं ना NA 157 मुल्तान, 139 शेखपुरा, PP 241 भावल नगर, 209 खानेवाल, और इन सब के इलेक्शन 9 अक्टूबर कह दिया जी। ठीक है ना जी। एक कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बली को नशिस्तों का ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। ये वो वाले हैं, ज़रा समझिएगा, ये वो वाले नहीं हैं इस्तीफ़ों वाले, ये वो वाले हैं जो वैसे नॉर्मल मैंने इस्तीफ़ा दिया, सीटें खाली हुई, वन वे और दी अदर, ये वो वाले हैं। इसके अलावा जो शकूर शाद वाला मामला जो है ना, वो क्लियर कर दिया कि वो शकूर शाद की हद तक नोटिफिकेशन सस्पेंडेड, बाकी की हद तक नहीं है। और वरना तो सारे का सारा इलेक्शन प्रोसेस आपका रुक जाना था ना, जो इलेक्शन होना था, तो वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। और बड़े चैलेंज होगी हुई है सारे का सारा कि वो 22 ही को देखिए, असूली तौर पर तो 22 को ही कराना पड़ेगा आपको, उसके अलावा बड़ा मुश्किल नज़र आता है। मरीम नवाज़ ने पासपोर्ट के असूल के लिए जो दरख्वास्त है उसकी समाअत 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस साहब खुद है, मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब हैं, और जस्टिस तारिक सलीम शेख है। और 14 सितंबर यानी कल इसकी समाअत होगी। एक और अहम, मैंने अभी राना शमीम का बाद में बात करनी है, और इमरान खान साहब के कंटेम्प्ट के हवाले से मैं तफसीली बात सुबह करूँगा मैं, लेकिन अभी लाहौर हाई कोर्ट के बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से बात है। ये 15 सितंबर तक होगी। जवाब पुराने दाखिल करने के हवाले से आज अवाम के हवाले से हम जो बात करते रहे हैं कि एक तो जो नेपरा ने कंज्यूमर के राइट को जो प्रोटेक्ट करना है वो नहीं कर रही, और नेपरा की अथॉरिटी मुकम्मल नहीं है, और जो डाइसेंटिंग नोट दिए हैं, जो यानी 3 मेंबर बैठे हैं, 2 ने कहा ये इस तरह बढ़ाना है, तीसरे ने एतराज़ किया। और नेपरा की कंपोजिशन मुकम्मल, इतनी तरामीम हो चुकी हैं, आपको याद होगा 2014 में मैंने फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्जेस, जिसमें नीलम जलम सरचार्ज, टैरिफ रेस्टोरेंशन और डेट सर्विसिंग सरचार्ज, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, आज भी पेंडिंग पड़ा, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी अमाउंट थी, 100 अरब के करीब मेरा ख्याल है, मुझे जो याद पड़ता है, रिपोर्टेड जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किस्तों में वसूल कर लें। आज ये भी बात सामने आई। और जो नेपरा की जो अथॉरिटी है, लिखा हुआ है इस तरह तैनात करने हैं, ईमानदारी से, बड़ी वजाहत के साथ अमेंडमेंट्स हो गई हैं, वो भी आज डिस्कस हुआ है। वही चला, नेपरा जवाब देता है आम बंदों के हवाले से। और एक बात ये भी आई कि एपलेट ट्राइब्यूनल में ये मामला चल रहा है, एपलेट ट्राइब्यूनल ये सारे वहाँ भेजे थे, हमने कहा था नहीं वहाँ नहीं आया है सारे मामले को। और इसमें अब इनकम टैक्स भी हो रहा है, सेल्स टैक्स भी हो रहा है, बड़े मसाइल हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए असल में रेवेन्यू मैटर्स हैं, रेवेन्यू में मुल्क इसके बगैर चल नहीं सकता, लेकिन साथ साथ ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देनी आर्टिकल 3 के तहत। और इस वक्त जो है वो तकरीबन 50 रुपये से ज़्यादा यूनिट चला गया है। ये बड़ा जुल्म है। इमरान खान की गवर्नमेंट में ये हाल नहीं था जो हाल अब आप देख रहे हैं, और ये इस गवर्नमेंट का हाल यही है। मैं तो लड़ रहा हूँ ना इतने से, पेट्रोलियम की प्राइसेस पे, बाकी चीज़ों में बहुत मैं लड़ रहा हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है। और वसूली से रोक दिया था फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज, लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ इस हवाले से, लोग दुआएं भी देते हैं। मैंने कोई फीस नहीं लेता, आपको पता है ऐसे कामों के अंदर। मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ें सारी सब आप लोगों के सामने रख दूँ। आखिर में जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, वो जज जो है ना, साबिक चीफ जस्टिस जज है ना गिलगित बल्तिस्तान, ये वाइस चांसलर भी हैं और आज तक वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से, कुछ नहीं किया उन्होंने। तौहीन अदालत की समाअत जो है ना आज वो 19 सितंबर तक, ये 22 से पहले आ गई। 22 को इमरान खान साहब को इंडाइट करने के हवाले से बात दी है, और बयानी अल्फी जो उन्होंने जो अदालत के अंदर दिया, अगर सच्चा है तो फिर अदालत कार्रवाई करेगी। जस्टिस अगर उनके बयानी अल्फी सच्ची है तो फिर अदालत कार्रवाई करेगी। ये तासुर दिया जाता है
कि इस अदालत के किसी जज को असरअंदाज किया जा सकता है, ये गलत है। राना शमीम को एक और मौका देते हैं कि वो अदालतों को हकीकत बताएं। इस अदालत के ऊपर जितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राना शमीम अपने आप पर इस अदालत को कोई दबाव कबूल ना करे। अदालत किसी किस्म के किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। और बयान अल्फ़ी उन्होंने कहा दोबारा जमा कराएं, हम साथ लगा नहीं हुआ था, सोच समझ कर एक हफ़्ते में बयान अल्फ़ी जमा कराएं। राना शमीम के वकील को बताया, लतीफ़ अफरीदी साहब है, मैं कबायली बंदा हूँ, चीज़ों को जांचने के लिए गहराई में नहीं जाता, मैं आज ही बयान अल्फ़ी जमा करा देता हूँ। राना शमीम ने कहा आप सोच समझ कर बयान अल्फ़ी जमा कराएं। चीफ जस्टिस अतर मीनार साहब ने कहा यह तासुर दिया जाता है। और यहाँ जो पोजीशन ये सारी है ना जी, और अदालत के सामने जो पोजीशन सारी रखी जाती है वहाँ से आप समझ सकते हैं। और जहाँ जब अदालत की प्रोसीडिंग के हवाले से जब बात आई तो उन्होंने कहा जी जो गैर मशरूत जो माफ़ीनामा है ना, ये पढ़ने की हदायत। माफ़ीनामा किसी अदालत से मुतल्लिक़ नहीं, बल्कि इस मामले को साफ़ करने की हद तक होता है। जस्टिस अतर मीनार साहब, अगर कोई हकीकत में माफ़ी मांगी और गलती पर पछतावा हो तो माफ़ करने पर अदालत को कोई मसला नहीं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को यहाँ ज़ेर समाअत केसेस की हद तक कंसर्न है। अगर आप अपने बयान पर स्टैंड करते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं, फिर दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। आप माफ़ीनामा पढ़ें, आपने क्या कहा है। लतीफ़ अफरीदी साहब से कहा, राना शमीम ने लतीफ़ अफरीदी ने माफ़ीनामा अदालत को पढ़कर सुनाया। और यहाँ वो बता रहे हैं कि 4 महीनों के दौरान घर के 4 अफराद के इंतकाल पर ज़हनी दबाव में था। ये राना शमीम के हवाले से बयान में जिससे लिखा गया सो शदीद ज़हनी दबाव में था। गलत फहमी पर तमाम जज से माफ़ी मांगता हूँ। जजेस जजमेंट पर आप बेशक तनकीद करें, आपको तौहीन अदालत में नहीं बुलाएंगे, पर जिस वक्त की बात कर रहे हैं और जज का नाम दे रहे हैं वो सीरियल नंबर 4 पर थे। बात बड़ी ज़बरदस्त की बहुत। और मैंने डेटे भी बताई थी कि जनाब साहब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब बिला वजह झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं इन्होंने। और क्या है आज तक बता सके ये लंदन में करने क्या गए थे, ये तो अमेरिका गए थे। राना शमीम लंदन में आए, लंदन में चार्ल्स गुथरी ने यह बताया कि ये बयान मार्बल आर्च में आकर बयान अल्फ़ी लिखाएगा और नवाज शरीफ सामने बैठे हुए थे। तो यहाँ से समझ सकते हैं ना। और एक इतला तो ये भी है वाज़ेह तौर पर कि वो बयान सिर्फ इसलिए दिया गया कि वो वीज़ा के हवाले से लेना चाहते। लिखाया गालिबन उनसे यही गया कि जो आसपास के वहाँ के लोग बताते हैं, लेकिन इसको अदालत के सामने यानी ये बाकायदा अखबार में भिजवाया गया। अब जिस किसी ने भिजवाया वो अभी तक सामने आ सका, आखिर किसी ने तो फॉरवर्ड किया ना ये बयान। अगर या तो राना शमीम के पास था जिन्होंने कहा मैंने सील किया, या चार्ल्स गुथरी को पता, चार्ल्स गुथरी के पास इसकी काफ़ी अटेस्टेशन की हो सकता है रखी हो, लेकिन किसने लीक की है कौम के सामने तो आना है ना। और जो बयान अल्फ़ी लिखा, जो इसमें लिखा है झूठ लिखा है। और आप क्या कहना चाह रहे हैं ये जैसे राना शमीम के वकील से इस्तफार, हम अपना आपको सिर्फ अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं। अगर राना शमीम अपने बयान पर खड़ा है तो माफ़ी कैसे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, क्या वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने गलत बयान अल्फ़ी जमा कराया। बयान अल्फ़ी पर नेशनल अखबार में लीड के साथ खबर लगी। चीफ जस्टिस जनाब अतर मीनार साहब किसी के दबाव में ना आए, जो सच है वो बाहर आना चाहिए। मेरे इल्म में ऐसा कोई फॉर्म नहीं किस फॉर्म तरीक़ाकार में माफ़ीनामा जमा कराया जाए। 2018 से अब तक अगर किसी जज तक पहुँच सकता है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। बहुत खूबसूरत ये जहन देखें, अदालतों पर एतबार करना। चीफ जस्टिस अतर मीनार साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है। अदालतें हैं तो हम मैंने जी याद रखिएगा, वरना बड़ा मुश्किल है। ये मजाक नहीं, इस अदालत के साथ मजाक बहुत हो गया। ये अदालत तो आपको कुछ नहीं कह रही और ना ही आपके खिलाफ फैसला देगी। तौहीन अदालत का मकसद ये है कि तौहीन अदालत के मुर्तकब को अपनी गलती का एहसास हो। जो भी है आकर सच कहें, अगर माफ़ी ना मांगे अदालत का लतीफ़ अफरीदी से जो सवाल है। और यहाँ जो है ना बहुत सी चीज़ें अदालत के सामने रखी है। प्रिंसिपल उन्होंने ये कहा, और यहाँ जो कि बयान अल्फ़ी माफ़ीनामा जमा नहीं कराया था, और जो वहाँ वो बयान करते हैं ज़रा वो बताना है। चीफ जस्टिस के बाद सीनियर जज का नाम बयान अल्फ़ी में लिखा था, राना शमीम कहते हैं। सीनियर 3 जज की जगह जस्टिस आमिर फ़ारूक का नाम बयान अल्फ़ी में गलतफहमी की बिना पर लिखा। लॉन में चाय पर जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू सुनी। मैं अब देख रहा हूँ क्या झूठ बोल रहे हैं। मैंने साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुँह से सीनियर जज के अल्फाज के बार बार सुने। बयान अल्फ़ी 3 साल बाद 72 साल की उम्र ज़हनी दबाव में लिखा।
अब ये जो कुछ भी वो कहते रहे हैं, गलतफहमी की बिना पर सीनियर प्यूनी जज की जगह जस्टिस आमिर फारूक का नाम बयान हल्फी में लिख दिया। गलती पर गहरा दुख है और अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ये जवाब में कहा। अदलिया को स्कैंडलाइज करने का सोच भी नहीं सकता। जब से प्रोसीडिंग शुरू हुई है मैं तब से दुख और अफसोस का इजहार कर रहा हूँ। मेरी गलतफहमी की बिना पर जो सूरत पैदा हुई शुरू दिन से इसका इजहार। इनके साहबजादे क्या कुछ कहते रहे आप रिकॉर्ड के ऊपर है। इस अदालत का कोई हाज़िर सर्व जज इस तनाज़ा में शामिल नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त बात। अब चलें मान तो गए इस गलतफहमी अदालत के तमाम जजेस सर्विस जजेस से मैं जो है ना जी बगैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। ख़ुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ। मुअद्दबाना गुजारिश है कि उनकी ये माफ़ी कबूल की जाए। अदालती साल भी था, सुप्रीम कोर्ट चूँकि वक्त नहीं है मेरे पास, मैंने चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। और इमरान खान साहब के जो डेफमेशन या तौहीन अदालत के हवाले से वो मैं सुबह बात करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।